अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप लोग का अचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि काफ़ी शानदार तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे होगे। दोस्तों, आज है संडे और संडे को आप लोगों को पता होगा कि वीकली करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। तो आज जो है 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बस आपको एक रिवीजन के वास्ते ये लेक्चर को रखा जाता है ताकि एक वीक में आप जितने सारी चीज़ों को पढ़े हो तो आप कितनी चीज़ों को याद कर रखे हो, कितने चीज़ को रिकॉल कर रहे हो, ठीक है। तो ये बस रिवीजन के वास्ते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे हमेशा से जुड़े होंगे, पहले दिन से ही जो आपका मंडे से वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल लेक्चर ये होगा क्योंकि उनका रिवीजन सारा क्वेश्चंस का हो जाएगा। तो इसमें जितने सारे इस वीक में क्वेश्चंस कराए गए हैं उस प्रश्नों को भी छांटा गया है जो प्रश्न उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो इसमें जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे वही प्रश्न को लाया गया है और जल्द से जल्द आप लोग के बीच में ये डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं टैब टू बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आज के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है वो देखिए कि किस राज्य सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द इनिशियल पोस्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा रिसेंटली बिहार में भी EWS का मिला था लोगों को, जो भी मतलब आपका जनरल कैटेगरीज में आते हैं और उन लोग जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उन्हें 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अभी जो है रिसेंटली आंध्र प्रदेश में ये प्रोविज़न स्टार्ट किया गया। चलिए आप लोग ये बताइए, एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है या फिर आप कह लीजिए कि जो EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जो आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, वो आर्टिकल के कौन मतलब संविधान के कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पक्का पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है। विच इंडियन अमेरिकन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सॉलिसिटर इन द US स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो लेबर डिपार्टमेंट के लिए ये सीमा नंदा जी को, ये जो है भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है। मतलब ये भारतीय मूल की हैं, भारतीय में जन्मे नहीं है पर ये भारत से इनका कहीं ना कहीं संबंध है, तो इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इन्हें जो है वो महिला के सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, ठीक है, श्रम विभाग में, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अभी एक बताइए, भव्य लाल यहाँ पे होगा, भव्य लाल होगा, विनीता गुप्ता होगा। तो ये इन दोनों को US में कौन से पद के लिए इन लोग को नियुक्त किया गया। तो ये प्रश्न भी आप लोग ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये सब प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे यार, ठीक है। तो जो भी मैं दे रहा हूँ, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ एक्स्ट्रा में, तो वो प्रश्नों को भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटी फार्मर्स विद द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन विच हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाई नरेंद्र सिंह तोमर। तो किसान सारथी जो है वो तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों की सुविधा को डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये जो किसान सारथी है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारत, श्रीलंका और किस देश के संयुक्त रूप से वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया गया। इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज द वर्चुअल ट्रायलेटरल एक्सरसाइज TTX 2021। ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, ये 3 कंट्री है और ये तीनों कंट्री के बीच में आपका TTX 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ये सब जितने सारे मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो सारे प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि बोनालू किस राज्य की पारंपरिक लोक उत्सव है। बोनालू इज ट्रेडिशन फोक फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ये तेलंगाना का ये आपका पारंपरिक लोक उत्सव है, कौन सा है, बोनालू। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिसकर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ में राष्ट्रीय महिला आयोग ने
पुलिसकर्मियों को लैंगिक समानता के लिए ये MOU हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? व्हाट हैज़ बीन रिनेम्ड कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी एंड जम्मू कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय रख दिया गया है इस हाई कोर्ट का नाम को चेंज करके। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने द इंडियन स्टोरी शीर्षक से एक नई किताब लिखी है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन अ न्यू बुक टाइटल्ड द इंडिया स्टोरी। तो द इंडिया स्टोरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ये जो है बिमल जलान के द्वारा द इंडियन स्टोरी पुस्तक को लिखा गया है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में किसने 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? रिसेंटली हु हैज़ वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर द 8th टाइम। ठीक है, तो ये जो है वो लुइस हैमिल्टन, आप लोग को पता होगा लुइस हैमिल्टन जी को 8वीं बार जो है ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। ठीक है, तो ये जो है एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि हाल ही में नाइटिंगेल का पुरस्कार नाइटहुड का पुरस्कार ब्रिटिश महारानी के द्वारा दिया गया है, ये किस रेसर को दिया गया है? आपका लुइस हैमिल्टन हो गया, बाल्टरी बोटास हो गया, जो भी ऑप्शन है वो रख लीजिए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से कोई है तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए कि नाइटहुड का जो अवार्ड है वो किस व्यक्ति को, नाइटहुड का जो उपाधि है वो किस व्यक्ति को मतलब उसे सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द वन ब्लॉक एंड वन प्रोडक्ट स्कीम टू इंकरेज एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। तो ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ब्लॉक और एक उत्पाद योजना ये स्टार्ट किया गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट स्कीम में से एक है क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हु एमंग द फॉलोइंग विल बी अवार्डेड द ओलंपिक लॉरेल प्राइज एट द टोक्यो गेम्स। तो ये मोहम्मद यूनिस जी हैं, इन्हें टोक्यो खेलों के ओलंपिक में लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किस देश क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए एक नया चतुर्भुज राजनयिक मंच या न्यू क्वाड ग्रुप स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्री मिलके USA, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। USA आप लोग याद कर लीजिएगा और जिसके लास्ट में तान पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये 4 कंट्रीज मिलके न्यू क्वाड ग्रुप स्थापित किया गया है। तो आप लोग ये बताइए, पहले एक क्वाड ग्रुप था तो वो किन किन राष्ट्रों के बीच में ये क्वाड ग्रुप था? मैं आपको बताता हूँ, इसका आपको एक मतलब ट्रिक देता हूँ, इसमें इंडिया भी इसका पार्ट था। तो और कौन कौन कंट्री था ये क्वाड ग्रुप में? इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद? तो डॉक्टर RN सिंह को ये आपका विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम फॉर द फार्मर्स? तो राजस्थान के द्वारा किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुभारंभ किया गया है। किस द्वारा किया गया है? राजस्थान के द्वारा ये किया गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसने हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च द कैंपेन सेफ वन धन एंड उद्यम विद कोविड वैक्सीन? तो ये अर्जुन मुंडा कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के निवासी हैं और ये जो है कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन उद्यम अभियान लॉन्च किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि बशर असद हाल ही में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं?
मतलब रिसेंटली ये फिर से सीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, जो भी कह लीजिए। तो ये बशर असद जो है वो अभी रिसेंटली चौथी बार, ये 4th टाइम्स जो है वो बशर अल असद जो है वो सीरिया के, माफ़ कीजिएगा, सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि 74वें कांस फिल्म समारोह में कौन से फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बशर असद है रिसेंटली, अरे यहाँ पे थोड़ा सा ये मतलब इंग्लिश का जो है वो थोड़ा सा गलत है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा कि 74वें कांस फिल्म समारोह में कौन से फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो एक टाइटन, ये मूवी का नाम टाइटन है, जो कि कांस फिल्म में 74th कांस फिल्म में इन्हें सबसे फिल्म का अवार्ड मिला, यानी बेस्ट मूवी का अवार्ड टाइटन मूवी को मिला है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा खेल टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदार्पण करेंगे? विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विल बी मेकिंग इट्स डेब्यूट इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? तो ये सर्फिंग जो है वो रिसेंटली एक नया गेम आया है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जितना भी टोक्यो ओलंपिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। आप लोग पता होगा कि मीराबाई चानू जो है वो थोड़ी सी के चूक गए, ये फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा जो उनको लिफ्ट करना होता है तो उस समय थोड़ा सा ये चाइना वाले से थोड़ा सा पीछे रहे थे, बाकी सेकेंड टाइम जो था उसमें अच्छा किए थे। फिर भी टोटली जो ये इनका रिमार्क रहा, टोटली जो इनका ये मार्क्स मिला या फिर जो भी रहा तो वो सेकेंड रैंक पर है, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। तो पहला जो मेडल लिए हैं ये मीराबाई चानू थे। ठीक है, तो आप लोग पता ही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष विज्ञान अन्वेषण दिवस, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज साइंस एक्सप्लोरेशन डे ऑल्सो नोन एज मून डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो ये 20 जुलाई को हर साल विज्ञान अन्वेषण दिवस जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? हु एमंग द फॉलोइंग विल बी अवार्डेड द मोहन बागान रत्न पोस्टह्यूमसली? ठीक है, तो ये शिवाजी बनर्जी, ये कोच थे, फुटबॉल टीम के कोच थे, इन्हें जो है मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए देखिए यहाँ से एक मैं प्रश्न आपको और पूछता हूँ कि मतलब आपको भारत रत्न, यहाँ मोहन बागान रत्न है ना, यहाँ रत्न से मुझे आया भारत रत्न जो है वो किस व्यक्ति को पोस्टह्यूमसली मतलब मरणोपरांत, ये सबसे पहला मैं पूछ रहा हूँ, मेरा तो 2-3-4 लोगों को मिला है, ये सबसे पहला जो है वो किस व्यक्ति को मरणोपरांत ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। मैं एक क्लू देता हूँ कि ये जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उन्हें ये मिला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि किस बैंक ने ग्राहकों की मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फिड्डी लॉन्च किया है? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फिड्डी टू हेल्प कस्टमर्स? तो ये फेडरल बैंक के द्वारा फिड्डी हो रहा है और फेडरल बैंक के द्वारा ये आपका ग्राहकों को मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के किस देशों को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? विच कंट्रीज हैव रिसेंटली बीन इंक्लूडेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज इट्स न्यू मेंबर? तो ये मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, ये तीन कंट्रीज़ को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा ये नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि शिव नडाल के इस्तीफा देने के बाद HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman and MD of HCL कंपनी आफ्टर शिव नडाल रिजिग्नेशन? ठीक है, तो ये शिव नडाल के रिजिग्नेशन के देने के बाद ये जो है C विजय कुमार वो HCL कंपनी के नए अध्यक्ष और MD के रूप में पदभार को संभालेंगे। ठीक है, नियुक्त किया गया। ठीक है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 प्रतियोगिता में किन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Who has honored with this award in the recently held Miss India USA 2021 contest? तो ये वैदेही डोगरे को मिस इंडिया USA 2021 प्रतियोगिता में इन्हें ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
अभी मिस इंडिया यूएसए आपका समारोह हो रहा था, और उसमें जो 2021 का जो कंपटीशन हुआ है वहाँ पे वैदेही डोगरे को मिस इंडिया यूएसए 2021 का मतलब अवार्ड मिला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि निम्न में से किसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियम की शुरुआत की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टेंट रेगुलेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये यूरोपियन संघ, ठीक है, यूयू के द्वारा ये आपका जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियम की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि INS तंवर ने किस देश की नौसेना के साथ में हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है। INS तंवर हैज रिसेंटली कंप्लीटेड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। तो ये फ्रांसीसी नेवी, ठीक है, फ्रांस की नेवी के साथ में ये INS तंवर ने हाल ही में समुद्री साझेदारी को अभ्यास को पूरा किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि भारत के किस IIT संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उपकरण विकसित किया है। विच IT इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टू स्टडी कैंसर कॉजिंग म्यूटेंट्स। ठीक है, तो ये IIT मद्रास के द्वारा कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है। ठीक है, कौन आपका किया है? IIT मद्रास। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि वो देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा यूथ पॉलिसी 2021 लॉन्च किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द यूथ पॉलिसी 2021। तो ये मेघालय के द्वारा यूथ पॉलिसी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में कौन सा फोन निर्माता कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ते हुए, सोच लीजिए एप्पल को पीछे छोड़ रहा है, ठीक है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोन निर्माता कंपनी बन गई है। विच फोन मेकर हैज रिसेंटली ओवरटेकन एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फोन मेकर। ठीक है, तो ये जो Xiaomi कह लीजिए, Xiaomi कह लीजिए और MI कह लीजिए, तो ये MI का जो फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन जो है वो एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोन निर्माता कंपनी बन गई है। सबसे पहला पे सैमसंग था और सेकंड पे ये MI बन गया। ठीक है, पहले एप्पल था, तो एप्पल को पीछे मतलब इस फ़ोन का बात ही कुछ और है। ठीक है, ये फ़ोन जो है वो कम पैसों में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है, इसलिए ये फ़ोन का सेल ज़्यादा होता है और इसीलिए इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो एप्पल को पीछे छोड़ दिया है MI या रेडमी या Xiaomi या जो भी बोल लीजिए आप लोग। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट। तो ये नोएडा में भारत सरकार के द्वारा भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG जो बोलते हैं, किस राज्य में 6 नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ये उत्तराखंड में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, तो गंगा निकलती कहाँ है, गंगा निकलती कहाँ से है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। इंडिया लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विल सेट अप द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच स्टेट। तो ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि किस IIT ऑक्सीजन को बचाने के लिए AMLEX, ठीक है, AMLEX नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। विच IIT डेवलप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस कॉल्ड AMLEX टू कंजर्व ऑक्सीजन। तो आपके ऑक्सीजन कंजर्व करने के लिए IIT रोपड़ के द्वारा AMLEX कंजर्वेशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये जो है वो आपका ऑक्सीजन को बचाने के लिए ये पहल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में पेट्रो कास्टिलो जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। पेट्रो कास्टिलो वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये पेरू के पेट्रोलो, पे फॉर पेरू हो गया और प फॉर पेड्रो कास्टिलो। तो जैसे आएगा तो आप लोग लिंक कर लीजिएगा, पेड्रो कास्टिलो को पेरू के राष्ट्रपति के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चुना गया है। ठीक है, इलेक्ट किया गया है।
अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में किस देश में मंकी वी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया। ठीक है, रिसेंटली इन विच कंट्रीज द फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड विद द मंकी वी वायरस हैज़ बीन रिपोर्ट। तो वायरस का जन्मदाता जो है, देखिए मैं बैटरी भी लो हो रहा है, तो वायरस का जन्मदाता जो है वो आपको पता ही होगा, रिसेंटली जो भी वायरस फैल रहा है, जो भी महामारी, जो पैराडेमिक, जो एपिडेमिक फैला है, वो किस नेशन के कारण फैला है, तो ये जो है वो चाइना के कारण फैला है, आपको पता होगा। तो जो मंकी वी वायरस भी है वो भी चाइना में ही इसका पहला केस सामने आया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास को अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज रिड्यूस्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 11% टू व्हाट परसेंटेज? तो 11% से मतलब 10%, 11% से 10% कर दिया है। ठीक है, तो ये एडीबी के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू प्रमोट कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ अगर ट्रीज। ये अगर ट्रीज जो है वो त्रिपुरा का मतलब ये एक पेड़ है, ठीक है, जो कि व्यावसायिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार के द्वारा पहल शुरू किया गया अगर। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 608.99, ठीक है, 608.99 या बोल लीजिए 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ 608.99 बिलियन, India has become the country with the which of the world's largest foreign exchange reserves। ठीक है, तो ये जो है वो 5th कंपनी बनी है। ठीक है, 5th कंपनी जो है वो इंडिया बनी है, जो कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ ये भारत जो है वो 5वें स्थान पर स्टैब्लिश है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में DRDO ने सतह से हवा, यहाँ थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए, सतह से सतह है, ठीक है, एयर आपका सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? विच सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO रिसेंटली। तो आकाश एनजी जो है वो DRDO को द्वारा सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जिसका सफलतापूर्वक से परीक्षण किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2032 ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किस शहर को मेजबानी के रूप में वोट दिया है? विच सिटी हैज़ बीन रिसेंटली वोटेड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC एज द होस्ट फॉर द 2032 समर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गेम्स। तो ये ब्रिस्बेन जो है वो 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबानी के रूप में वोट दिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार के द्वारा दलित बंधु शुरुआत की जाएगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी स्टार्ट दलित बंधु स्कीम। तो ठीक है, ये जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा दलित बंधु स्कीम में जो है वो शुरुआत की गई योजना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि पाई सन्निकट दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग पता होगा कि ये पाई का मान 22/7, ठीक है, 22/7 क्यों होता है, या 22/7 क्या होता है, क्यों होता है? तो 7 जो होता है वो महीना होता है जुलाई का, और 22 तारीख को इसका खोज किया गया। ठीक है, तो इसलिए 22/7 इसको पाई का वैल्यू माना जाता है। ठीक है, तो इसे 22 जुलाई को पाई सन्निकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि ऑक्सफॉर्म की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी के कारण मरते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफॉर्म द हंगर वायरस मल्टीप्लेक्स रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल डाई ऑफ स्टार्वेशन एवरी मिनट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कुल 11 लोग जो हैं वो हर मिनट में भूख के कारण मरते हैं। सोच लीजिए, आप लोग खाना को वेस्ट करते हैं और 11 लोग जो है वो हर मिनट भूखमरी के कारण मरते हैं। तो जो भी हैं खाना को वेस्ट मत कीजिए, उतना ही बनाइए जितना खाना होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ संग्रहालय का कहाँ बनने वाला है? ये संग्रहालय जो है म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ जो है संग्रहालय वो कहाँ बनने वाला है? वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ गोइंग टू बी बिल्ड रिसेंटली? तो ये बिलासपुर जो है वो छत्तीसगढ़ का पार्ट है, और बिलासपुर में ये जो है देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ संग्रहालय बनने वाला है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है
कि आपका AIFF, ठीक है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-2021 से किस फुटबॉलर को सम्मानित किया गया है? विच फुटबॉलर वाज अवार्डेड द AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-2021? तो ये संदेश जिंघम जी को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल फ्लैग डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंडियन नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये 22 जुलाई को इंटरनेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। तो ये बताइएगा आपका जो इंडियन नेशनल फ्लैग डे जो है वो 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, तो वो रीज़न को आप लोग कमेंट में व्यक्त कीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुभारंभ कहाँ किया गया है? वेयर वाज द चाइल्ड सर्विस स्कीम लॉन्च रिसेंटली फॉर द चिल्ड्रन ऑफेंड बाई कोरोना? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में अनाथ हुए बच्चों को, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को बाल सेवा योजना शुभारंभ किया गया। तो बाल सेवा योजना जो है वो अनाथ हुए बच्चों के लिए है और ये जो है वो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? विच स्कीम हैज रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल द ईयर 2025? तो ये स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना जो है उसको बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया था। कब तक? इसका भी आंसर आप लोग ही दोगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्लेशियर में 15,000 वर्ष पुरानी वायरस की खोज की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर 15,000 ईयर्स ओल्ड वायरस वाज डिस्कवर्ड? तिब्बती ग्लेशियर में 15,000 वर्ष पुरानी वायरस की खोज की गई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में हटा दिया गया? ठीक है, विच स्टेट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को रिसेंटली? तो ये लिवरपूल को आपका विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा अधिक है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, आप लोग सब्र करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सही प्रश्न है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि भारत सरकार किस शहर के गौतम बुद्ध नगर में एक भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया गया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द सेटअप एन इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट इन गौतम बुद्ध नगर इन विच सिटी? तो ये नोएडा में जो है गौतम बुद्ध नगर एक भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का घोषणा किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व सांसद यालमचीली शिवाजी द्वारा लिखित पेलुकु पट्टाभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा विमोचन किया गया? ठीक है, ये जो है आपके पेलुकु पट्टाभिषेकम, ये जो पुस्तक है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, और उन्हीं के द्वारा, उनका नाम जो है यालमिची शिवाजी है। ठीक है, यालमिची शिवाजी हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया और इस पुस्तक का विमोचन जो किए हैं वो एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच इंडियन शूटर हैज रिसेंटली क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द ऑनगोइंग पैरा स्पोर्ट्स कप इन पेरू? ये रूबीना फ्रांसीसी जो है भारतीय निशानेबाज हैं जो कि पेरू में जो चल रहा था पैरा स्पोर्ट्स कप, उसमें विश्व रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि 22 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और भी 2 दिवस है। ठीक है, एक है सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और एक महान व्यक्ति हैं उनका भी जयंती 23 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न नीचे भी है, वो मैं वहाँ पे आप डिस्कस करूँगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है? इन विच यूनियन टेरिटरी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ approved a central university to be set up at a cost of Rs 750 करोड़। ठीक है, तो ये लद्दाख में 750 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दिया गया। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द स्ट्रेंजर इन द मिरर, ये किस व्यक्ति का आत्मकथा है? द स्ट्रेंजर इन द मिरर ऑटोग्राफी ऑफ विच पर्सन? तो ये राकेश ओम प्रकाश जी का द स्ट्रेंजर इन मिरर जो है वो एक आत्मकथा है। तो ये भी पुस्तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन कि 23 जुलाई को हर वर्ष क्या मनाया जाता है?
व्हाट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 जुलाई। तो ये राष्ट्रीय प्रशासन दिवस, चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती और बाल गंगाधर तिलक। तो ये 3 जो है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है। विच इंडियन वाज इंक्लूडेड इन द टैक्स कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये रसीम रंजन दास जी को संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में शामिल किया गया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इंडियाज यंग रेसलर तनु हैज़ वॉन द कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन हाउ मेनी केजी वेट कैटेगरी। ठीक है, ये 43 केजी के कैटेगरी में तनु जो है एक भारतीय पहलवान है, वो कैडेट विश्व चैंपियंस खिताब जीत लिए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में खोला गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज हैज़ ओपनड अप इन विच सिटी। ये एम्स्टर्डम में दुनिया की पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार लॉन्च किया है। विच नेशन हैज लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन मार्केट। तो ये चाइना के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार लॉन्च किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भारत किस नंबर पर था। इंडिया वॉज एट विच नंबर इन द परेड ऑफ नेशंस एट टोक्यो ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है, तो इंडिया जो था वो 25th रैंक पे था। ठीक है, 25th रैंक पे था टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में परेड में। ठीक है, राष्ट्रों के परेड में भारत जो था वो 25th रैंक पे था। तो फर्स्ट पे कौन था, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो था नंबर क्वेश्चन आज बहुत ही ज़्यादा हो गया था। ठीक है, ये जो था आपका वीकली करंट अफेयर्स था जो कि 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई के बीच में सारे प्रश्न थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो वीडियो का ऐसा रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।